तो चलिए आइए, आपका क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5% अधिक लाभ होता है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आप सभी को पहले ही बता दिया गया है कि यदि हानि हो, प्रॉफिट हो, हानि पे बेचे या प्रॉफिट पे बेचे, तो इस केस में क्या होता है? यदि लाभ, हानि और लाभ रहेगा तो क्या होगा? प्लस करिएगा। हानि रहेगा तो माइनस, ये लाभ रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेच दिया, तो इसका मतलब कि दोनों जुड़ेगा ना। तो 10% बराबर 5। तो ये बताइए, क्रय मूल्य जो होता है वो 100% का होता है ना। तो जब 100 का होता है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये 100% ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 50। इसका लागत मूल्य कितना आएगा? 50, ये आ जाएगा। एक और तरीका देख लीजिए, कह दीजिए कि सीपी हमेशा 100% का होता है ना, तो ये इसी 100% को 5% हानि पर बेच दिया, यानी कितने पर बेच दिया? 95%। अब कह रहा है कि यहाँ 5% लाभ पर बेच रहा है, फिर इधर 5% लाभ बेचेगा तो 105% हो जाएगा। तो ये बताइए कि इन दोनों में जो अधिका हो रहा है, यहां से अधिका कितना हो गया? 5 रुपया अधिका हो गया। देखो 5 बोल रहा है, बाकी परसेंटेज में कितना अधिका है? 10। तो 10% बराबर 5, 1% बराबर 5/10। तो 100% बराबर 5/10 गुणे 100, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। तो यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का, 50। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो यहाँ हानि और लाभ वाल रहेगा तो प्लस करना, प्लस। चलिए आइए आगे, मिटा दें। चलिए सेव पे गया, अगला क्वेश्चन लीजिए। चलिए सही क्वेश्चन है। एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? तो ये एसपी दिया हुआ है, ये हानि दिया हुआ है, तो इन दोनों के माध्यम से पहले निकाल लीजिए सीपी। तो हानि के केस में सीपी क्या होता है? बड़ा होता है। तो जब बड़ा होगा तो यहाँ कहिएगा 72 गुणे 100/90। तो ये हमारा सीपी बन गया। अब कह रहा है कि इसी को 5% लाभ पर बेचो, तो लाभ पर हमारा दूसरा विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा क्रय मूल्य से। तो 105 बटा कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 कट गया, देखो अभी 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 एकम 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 चौक बहुत, 4 एकम 4, 4 2 के कितना आ जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बनाइए। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? क्वेश्चन का भाषा समझ में आ गया होगा तो कोई समस्या नहीं बनता होगा। डायरेक्ट क्या करिए कि इस नंबर से और इस नंबर से पहले सीपी निकालिए। तो कहिएगा 105 गुणे 100 में 91 हो गया, 9% की हानि होगा। अब सीपी का रूप ले लिया। अब 30% का लाभ बोल रहा है तो गुणे 130/100, ये कट गया इससे। देखिए 13 एकम 13, 13 7 91, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, कितना आ जाएगा? 150।
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा 150। अभी एकदम कॉन्सेप्ट वाले छोटे छोटे क्वेश्चन लिया हूं, कोई समस्या किसी को नहीं बनता होगा, यदि बनता होगा तो खड़े होकर बताना जरूर। अगला चलिए, बनाइए कितना होगा। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। बनाइए। अब देखिए ये हानि वाला नंबर है, ये नंबर लाभ वाला है, तो हानि और लाभ में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये बताइए 10 और 12.5 जोड़ोगे तो 22.5 ना होगा, तो 22.5 यानी किसका आधा है 22.5, 45 का। तो कह दो कि 45/में 2% बराबर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को। 1% का नंबर निकालोगे तो 9 एकम 9, 9 पचे 45। 1% का नंबर हो जाएगा 2/5। 100% तो लागत मूल्य होता है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2/5 गुणे 100। 5 दूनी के 10, 20 दूनी के 40। तो इस तरह से जो आंसर निकल के आएगा वो ए वाला ऑप्शन आएगा, 40 आएगा। घटा लो बाबू, कह दो यदि तुमको 100 वाले बेस पे चाहिए तो कह दो कि ये 100 होगा हमारा सीपी। जब 100 होगा तो कह दो कि इधर घट गया होगा, 10 हानि हुआ होगा तो 90% बना होगा, बना होगा। हाँ, किसका फ्रैक्शन? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट तुमको बताया जा रहा है तो फ्रैक्शन लेके क्या कर पाओगे, दूधू को तुमको सीपी मिल जाएगा, कैसे रिलेशन बनेगा? ये 100 वाले बेस का ही क्वेश्चन है। इसका भी फ्रैक्शन लोगे तो 1/10, इसका भी फ्रैक्शन करोगे तो 1/8। अब दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा, फिर समस्या बनेगा। तो जटिलता के तरफ नहीं जाना है हमको, फ्रैक्शन इसके बाद 100 वाला बेस भी, कॉन्सेप्ट भी सब लेके चलना। तो इस पे करोगे तो ये 12.5 लाभ ले रहा है, तो ये हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। तो ये बोलो यहां से कितना बढ़ा लिया, दोनों का डिफरेंस लोगे तो आएगा वहीं 22.5, और 22.5 का मतलब 45/2 जो ये किया हूं उतना ही ना अधिका हो रहा है, तो वो अधिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। चलिए, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? अब सोचो, इस डाटा से सबसे पहले कहां निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कह दो ये एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है तुमको, ये हानि वाला नंबर दिया है, तो इन दोनों के माध्यम से पहले सीपी निकालना पड़ेगा हम लोगों को, काहे कि यहाँ पे एसपी एक दूसरा दे ही दिया है। तो ये निकालोगे सीपी तो हो जाएगा 950 गुणे, अब जरा बताओ 5% हानि हो रही है तो हानि के केस में क्रय मूल्य क्या होता है, क्या होता है, बड़ा। तो कह देना कि ये 100 में कितना हो जाएगा, 95, कट गया, कितना आ गया 1000, सीपी 1000 हो गया। अब कह दो कि यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 1040 में यदि बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो कह दो कि यहाँ से और इसके में डिफरेंस कितने का हो गया, 40 का, 40 का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100%। काट दो, 20 20 1 0 से 1 0, कितना परसेंट आएगा, 4%। तो यही हम लोगों के प्रश्न का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, चलो। चलो आओ, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन बस कैलकुलेशन पे है। अब देखो हानि वाली बात और यहां लाभ वाला बात, तो दोनों को ऐड करोगे तो बोलो कितना, 18.5 होगा।
आज 37 का आधे तो 18.5 होता है, तो कह दो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 37/2% बराबर कितना, 51.80। अब जरा काटो इसको, कई बार में कट जाएगा, दशमलव को रोके रहो, 37 से कम 37, बात समझ में आया। अब 37 से कम 37 हो गया। अब कहो कि इधर बचा 14, तो इधर जाएगा तो 148 हो जाएगा। तो 148 कई बार में कटेगा, 148 देखो कई बार में कटेगा 37 से, तो 4 बार में कटेगा। 7 चौका 28 को 8 हो रहा है, 2 12 इतना हो जाएगा। अब 0, ये 1.40 हो गया। अब कहो 1% बराबर ये तुम्हारा 2.80 हो जाएगा, समझे। हाँ, 2 से गुणा हो जाएगा। तो कह दो 100% जो होता है वो क्रय मूल्य होता है, गुणा कर दो 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 280। तो हम लोगों के प्रश्न का जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन नंबर ए आया, 280। बात समझ रहे हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए अगला बनाइए। चलिए क्वेश्चन बहुत सही है, बनाइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और वह 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य बताओ कितने रुपए का होगा, यही पूछ रहा। सोचो। समझाया जाए इसको। तो आइए देखिए, कहिए कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। आइए यही देख लीजिए, यदि लाभ पर बेचेगा तो सीपी कितना मान लिए हैं 100। कहिएगा कि सीपी मान लीजिए कि 100 रहा होगा। जब 100 रहा होगा तो ये 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 10% लाभ पर बेचेगा तो यहाँ पे एसपी कितना निकल के आएगा 110 आएगा निकल के। कहिए कि 10% लाभ पर यहां बेच दिया हम लोगों को। अब आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यदि 5% कम मूल्य पे खरीदता, यहां जो 100 में खरीदा है उसको 5% कमे में खरीद लेता, यानी 95 ही में खरीद लेता। हाँ, तो ये न्यू सीपी जो बनेगा, न्यू सीपी वो 95 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वो 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20 का लाभ होता। तो दुगो एसपी निकला होगा, उसी में तुलना करा रहा है कितना अधिक में बेचा होगा। अब यहाँ 110 में बेच रहा है, तब ये वाला एसपी निकाल लीजिए। तो ये वाला 20% लाभ करिए, यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है। तो ये 95 गुणे 120 बटा में कितना हो जाएगा 100, कट गया। ये 6/5 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 19 के 114। तो बताइए यहां से कितना अधिका हो गया 4। 4 अधिका बराबर अधिका, 4 यूनिट बराबर 80, 1 यूनिट बराबर 20। जब 1 यूनिट बराबर 20 हो गया तब इसी में गुणा कर दीजिए, यही सीपी आपको पूछ रहा है। तो 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। तो यही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर हो जाएगा। बताइए कितने लोगों को समस्या बन रहा है, एक बार और बताएं। देखो, मान लो कि सीपी 100 रहा होगा, सीपी की मान लो 100 रहा होगा, और जब ये सीपी 100 मान लिया तो ये प्रश्न बोल ही रहा है कि अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। तो ये 100 में खरीद के 110 पे बेच रहा है। अब कोई उसको समझा रहा है, करे यार क्या करो, जो 100 में खरीद रहे हो उसको 5% कमे में खरीदो, 95 में खरीदो, और 80 रुपए अधिका में बेचोगे तो भी तुमको 20% का लाभ होगा। तो कह देना कि ये जो न्यू सीपी निकला है यहां से 20% अधिका करोगे आप, तो ये 95 गुणे 120/100 बनेगा। हम लोग कटाए तो जो दूसरा वाला एसपी निकला 114 निकला,
और इसके पहले वाला जो एसपी होता था वो 110 होता था, तो कितना बढ़ गया? 4। तो यही 4 यूनिट बराबर 80 हो गया। 1 यूनिट का मान निकालो तो 20 हो गया। और जब 20 हुआ तो ये यही सीपी पूछ रहा है, इसी में गुणा करा दो तो ये सीपी हमारा निकल के आ जाएगा 2000। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ये 2000। चलो अगला देखो। चलिए बनाइए। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 35 रुपए अधिक आमदनी होती। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अभी बताए थे लाभ लाभ होगा तो अंतर हो जाएगा। तो ये 20% का लाभ है, ये 5% का लाभ है, दोनों में अंतर कितने का होगा? 5। तो ये 5% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 7 को। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 700। यही आंसर बनेगा 700, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हाँ इसको बनाइए। अभी कॉन्सेप्ट वाले खाली छोटा छोटा क्वेश्चन लिया हूं, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए आप। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होता है, ये बताना है। आप बताइए। चलिए हल करिए। विशाल देखो, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है तो 20 का लाभ होता है ना। तो कह दो कि यहाँ सीपी रखा होगा कितना? 100। अपने से मान लिए हो कि सीपी रखा होगा 100 रखा होगा। अब कह दो 20% लाभ पर बेचा तो एसपी कितना हो गया? 120 हुआ कि नहीं हुआ? 120 हुआ। अब कह रहा है कि यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचे, मतलब जो जो 120 पे बेच रहा है इसको 2 गुना कीमत पर बेचे, यानी 240 में बेचे। अब बताओ कितने का लाभ होगा? तो कह दो कि लाभ की हानि की गणना तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है ना। तो कितने का लाभ हो गया? 40 का। 40 का। अब इसका परसेंटेज रूप बताना है। हाँ जी, सॉरी 140 का। काहे कि ये 100 है, 240 है ना, 140 नहीं है, 240 है। तो ये 140 का लाभ हो गया। तो कह दो 140 का लाभ हो गया किस पर? 100 पर। गुणे कितना? 100%। ये कट गया, कितना % आ जाएगा? 140%। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 140। सेव कर दे रहा हूं, सेव कर दे रहा हूं, पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हाँ बाबू। पीछे वाला नहीं समझ में आया? उसमें से बोलो। हाँ नहीं नहीं, क्रय मूल्य का नहीं, जो विक्रय मूल्य का वैल्यू बाबू तय हुआ उसका 2 गुना। कह रहा है कि हम लोग एक वस्तु को खरीदे तो हैं जितने में 100 में खरीदे हैं, 120 में बेच रहे हैं। कह रहा है कि 120 में बेच के इसका डबल पे बेच दो। कहे कि तुलना जो हम लोग कराना है वो विक्रय मूल्य में कराना है। हाँ जी, तो यदि उस वस्तु को 2 गुने कीमत पे, तो बेचने वाले का 2 गुना करना है। वस्तु जो वही है जिसका क्रय मूल्य है, लेकिन बेचने वाले नंबर को डबल करना है। क्रय मूल्य को आप डबल कर रहे होगा? नहीं नहीं, क्रय मूल्य गड़बड़ हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखिए।
बनाइए बनाइए। 45,000 रुपए में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि उठानी पड़ती है। 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाएगा? एकदम सिंपल, अभी से सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा। वैसा ही क्वेश्चन आज लिया हूं, पहला क्लास है ना इसलिए। समस्या बन रहा होगा तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तभी हल हो पाएगा क्वेश्चन। कहां पे क्या हमको अप्लाई करना है, हल करा दें। ये 45,000 रुपए में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि उठानी पड़ती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? सी नंबर। देखिए अधिकांश लोग प्रयास किए हैं सी नंबर, लेकिन आप क्या करिए, कह दीजिए कि ये 45,000 दिया हुआ है, ये सीपी दिया हुआ है, ये 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो ये बताइए एसपी दिया है ना, हमको सीपी निकालना है ना। तो सीपी निकालेंगे तो हानि के केस में सीपी का होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा के लिए अंश वाला मन बड़ा होना चाहिए, हर वाला छोटा होना चाहिए। ये हो गया, तो ये सीपी बन गया। अब कह रहे 15% लाभ पर बेचें, 115 बटा 100। कहिएगा ये 0 0 100 से 100 कट गया, 0 0 कट गया, 9 बचे 500 हो गया। अब खाली गुणा मार दीजिए, 55 25 को 5 2 अब 55 तो 57, अब 2 को 0 बढ़ा दीजिए, 57,500। यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सारे लोगों का सही है। चलिए लीजिए इसको, जिसका आंसर बने वो खड़ा होकर के आंसर बताएगा, तो उसका नाम लिया जाएगा, बताया जाएगा कि आर्यन ने सही बताया, विशाल ने सही बताया, और जिसका नाम नहीं जानता हूं वो लोगों ने भी सही बताया। चलिए चलो चलो हल करो। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो बिकने कितने का लाभ या हानि होती, ये पूछ रहा। ₹10 का लॉस होगा। चलिए विशाल का जो आंसर सबसे पहले और सटीक आया है, फिर चेक किया जाएगा क्या आ रहा है। अब कहिए कि 10% लाभ पर बेचने पर बाबू, 10% लाभ पर बेचने पर 990 में बेचा जा रहा है, तो कह दो कि सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा सीपी। तो ये बताओ लाभ के केस में सीपी क्या होता है? बारे भाई छोटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 110 ये होगा, छोटा होता है। ये 0 से 0 कट गया, 11 9 99, 900 आ गया। अब ये सीपी का काम हो गया यहाँ पे 900। अब कहिएगा कि यहाँ पे एसपी दे दिया है 890 रुपया, तो 900 में खरीद के 890 में बेच रहा हूँ, कितने का हानि हो रहा है? तो यही 10 का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अधिक वाला है हटाइए, क्रय मूल्य वाला है। हाँ चलिए जरा इसको बनाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाइए। 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। तो वस्तु का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। भैया याद आ रहा होगा, पढ़ाए होंगे कि दोनों को जोड़ के आधा, क्रय मूल्य आपके सामने, ये जोड़ेंगे, कहेंगे 50 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें कि कितने का होगा। तो भैया सबसे पहले निकाल लो सीपी। सीपी निकालना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो सीपी निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करिए, 50 + 70 बटा में 2 करिए, सीपी आपके सामने हो जाएगा। तो सीपी जब सामने होगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो गया।
तो सीपी निकल गया 7। अब बोल रहा है कि वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि, तो बताओ लाभ या हानि का परसेंट दोनों तो बराबर है ना होगा, उतने ही उतने ही उतने ही उतने ही, एक जगह लाभ एक जगह हानि। तो कह दो कि जब 50 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होती है, तो कह दो कि सर यहाँ पे हमको एसपी दिया हुआ है 50 रुपया, सीपी है 60 रुपया, तो बोलो यहाँ पे हमको कितने का हानि हो रहा है। तो हानि परसेंट निकालोगे तो 50 बटा में 60 गुणे कितना 100%, ये कट गया, कट गया, गलत है, कहाँ मिस्टेक, सॉरी 50 नहीं 10 का हानि हुआ है, सही है। तो ये कहां से मिटाना पड़ेगा इसको, यहां से, ब्रश आइए आइए देखिए, कहिए कि यहाँ पे कितने का हमको हानि हो रहा है, 10 का, 10 का हानि हो रहा है किस पर 60 पर, गुणे कितना 100%, कट गया 16 सही 2/3%, ये हो जाएगा, ऑप्शन ये सही होगा। क्या एक बार और बता दें, तो सबसे पहले सीपी निकालो, हमारा वीडियो कब आ गया, एक बार लो और बता दे रहा हूं भैया, ये कही बिठा के जी कहिए कि 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। तो वस्तु का प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो सबसे पहले क्या करो कि इसका सीपी निकालो, दोनों हमको एसपी तो दिया ही है, कह दो कि इस पे बेचने पर हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, इस पे बेचने पर हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो सबसे पहले सीपी विशाल निकाल दो, बोलो सीपी बेसिक से निकालना चाहते होगा, तो दोनों को जोड़ के आधा करो, 120/2 करो, कितना आ जाएगा 60 आ गया। तो जब 60 आ गया तो कह दो कि यहाँ पे हमको एसपी दिया हुआ है, तो ये बताओ हमको सीपी या एसपी कितने का हानि हो रहा है, 10 का, तो 10 का हानि हो रहा है किस पर 60 पर, गुणे कितना 100%, काट दो 16 सही 2/3%, ये हो जाएगा। क्या, हाँ ये ट्रिक है, अरे याद बेसिक बताएं, देखो बेसिक बताओगे तो सीपी को यक्स मानना पड़ेगा, उसको बता दें। देखो सीपी मान लो कितना होगा, यहाँ पे सीपी मानो, सीपी को यक्स मान लो, मान लिए, तो कह दो कि हानि में सीपी का होता है, हानि बराबर का होता है सीपी माइनस एसपी होता है, तो यक्स माइनस 50 बराबर, अब लाभ बराबर का होता है एसपी, हाँ 70 माइनस यक्स कर दो, तो देखो ये आ जाएगा इधर, तो ये 2x हो जाएगा, चला जाएगा इधर तो 120 हो जाएगा, कटेगा कितना हो जाएगा 7, यक्स बराबर 7, समझे, इस तरह से। तो ये कहीं पे 2 गुना 3 गुना बोल देता है ना, तो वहां पे हम लोगों को ये रिलेशन याद रखना जरूरी होता है। जैसे बोल देगा कि जो हानि है वो लाभ का 3 गुना है 2 गुना है, उस केस में। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन पढ़ लिए हुए आप, ये क्वेश्चन पढ़ लिए हो, चलिए इसको जरा बनाइए, बनाइए, सही क्वेश्चन है, बनाइए बनाइए।